अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और एस एम जे टेक चैनल में खुश आमदीद। आज हम एम एस वर्ड की एक इंटरेस्टिंग चीज़ सीखेंगे और वो है कि टेबल ऑफ कंटेंट्स आप अपने अपने डॉक्यूमेंट में किस तरह से ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को ये आइडिया नहीं होता कि ये किस तरह से ऐड होता है और ये बड़ी कॉमन सी चीज़ है जब आप एक डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं। जैसे ये मेरे पास एक डॉक्यूमेंट बना हुआ है और उसमें मैंने ये टेबल ऑफ कंटेंट डाला हुआ है, तो इसमें आज हम सीखेंगे कि हम किस तरह से कर पाते हैं। तो मैं आपको एक प्लेन डॉक्यूमेंट की तरफ ले चलता हूँ जिसमें कि यही डॉक्यूमेंट का एक इनिशियल वर्जन है जिसमें कि कोई टेबल ऑफ कंटेंट नहीं है, ये आप देख सकते हैं। तो मेरे पास डॉक्यूमेंट क्रिएटेड है। तो एक इम्पॉर्टेंट टिप आप लोगों के लिए जब भी आप टेबल ऑफ कंटेंट ज़ाहिर है क्योंकि अगर आप एक बड़ा डॉक्यूमेंट बना रहे हैं तो एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप उसमें टेबल ऑफ कंटेंट ज़रूर मेंशन करें। तो लेकिन उसको डालने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आप ये मेक श्योर करें कि आपका डॉक्यूमेंट फॉर्मेटेड है और आपके जो डॉक्यूमेंट हैं उसमें हेडिंग्स प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड हैं, डिफाइंड हैं। जैसे कि मेरे पास डॉक्यूमेंट में यहाँ दिख रही है। मैं एक इनिशियल वीडियो में डॉक्यूमेंट फॉर्मेटिंग का ज़िक्र कर चुका हूँ, उसकी पूरी एक वीडियो है, वो आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके, जिसमें कि आपको बताया गया है कि आप किस तरह से हेडिंग्स को फॉर्मेट कर सकते हैं, हेडिंग 1, 2, 3, 4 जितने भी लेवल्स की हेडिंग आपको दिखानी है। तो मेरे इस डॉक्यूमेंट में ये जो डार्क ब्लू कलर का दिख रहा है, ये मेरी हेडिंग 1 है, टाइटल पेज के बाद, और मेरे पास इसी तरह ये हेडिंग 2 है, सेकंड लेवल हेडिंग है, ये मेरे पास लेवल 3 की एक हेडिंग है, और इसी तरह से मैंने मैक्सिमम जो है 4 लेवल्स की हेडिंग डिफाइन की हुई हैं, जो कि ये मैक्सिमम इस पे चली जाती है। तो आई हैव 4 लेवल्स ऑफ हेडिंग इन माय डॉक्यूमेंट, और अब मैं चाहता हूँ कि मैं एक टेबल ऑफ कंटेंट अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर पाऊँ ताकि मेरे डॉक्यूमेंट में एक रेफरेंसेस और एक इंडेक्स का ऑप्शन दिख जाए। तो सबसे पहले तो मेरा एक काम ये होगा कि मैं अपने डॉक्यूमेंट में एक पेज ऐड करूँगा। आप मैं चाहूँ तो यहाँ पे इंसर्ट कर सकता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट, लेकिन वो थोड़ा इम्प्रॉपर लगेगा कि मेरा टेबल ऑफ कंटेंट्स है और उसके फ़ौरन बाद मेरे डॉक्यूमेंट का डिस्क्रिप्शन जो भी चीज़ें हैं वो शुरू हो रही हैं उसमें। तो एक बेहतर अप्रोच और एक स्टैंडर्ड अप्रोच ये होती है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट एक सेपरेट पेज पे स्टार्ट करें। तो जैसे कि मैंने अपने एक पिछली वीडियो में और बताया था कि ब्लैंक पेज कैसे इंसर्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट में। तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को आज फॉलो करते हुए मैं एक ब्लैंक पेज इंसर्ट करता हूँ यहाँ पे, और आपको ये मैं लाइन रिमूव कर देता हूँ ताकि एक बिल्कुल फ्रेश पेज हमारे पास हो, जो कि मेरे टाइटल पेज और मेरे डॉक्यूमेंट के पहले पेज के दरमियान है। अच्छा, बहुत सारे लोगों की ये कन्फ्यूजन होती है कि वो टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट के टैब में ढूंढ रहे होते हैं और उनको मिल नहीं रहा होता। इसकी वजह ये है कि ये ऑल्दो जिस तरह वर्ड में बहुत सारी चीज़ें इंसर्ट करनी होती हैं आपने, तो वो आपको इंसर्ट टैब में मिल जाती हैं, लेकिन क्योंकि कॉन्सेप्ट के लिहाज से अगर आप देखा जाए तो टेबल ऑफ कंटेंट्स बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट के रेफरेंसेस आपको एक जगह पे दिखा रहा होता है। तो इसीलिए वो आपको रेफरेंसेस के टैब में मिलेगा। तो आप देख सकते हैं जैसे ही रेफरेंसेस में आएंगे तो आपको यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक आइकन दिख रहा होगा। आप जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो आपको वर्ड जो है वो प्री बिल्ड ऑप्शंस दे देगा। प्री बिल्ट ऑप्शंस आपको यहाँ दिखा देगा कि आपके पास 2-3 तरीके हैं जो कि इसके अंदर ऑटोमेटिक टेबल ऑफ कंटेंट्स डिस्प्ले कर देंगे। अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट में हेडिंग्स प्रॉपर्ली डिफाइन की हुई हैं तो ये जैसे ही आप क्लिक करेंगे इमीडिएटली आपके पास टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट हो जाएगा। तो लेट्स से कि मैं ये टेबल ऑफ कंटेंट सेलेक्ट करता हूँ और ये देखें इसने ऑटोमेटिकली ये पूरी मेरे डॉक्यूमेंट को जो भी उसकी हेडिंग्स हैं उसके लिहाज से उसने यहाँ पे टेबल ऑफ कंटेंट्स मुझे दिखा दिया। अच्छा, इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ कुछ ऑप्शंस आपको दिख रहे थे। एक तो आप वर्ड एमएस ऑफिस की वेबसाइट पे और भी इसके टेम्पलेट्स हैं वो जाके देख सकते हैं। दूसरा ये जो कस्टम का ऑप्शन दिया हुआ है
इसमें आप देख सकते हैं कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक प्रीव्यू आपको दिखा रहा है कि आपकी हेडिंग्स आपके टेबल में दिखेंगी कैसे। और इसमें आप ये सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको पेज नंबर दिखाने हैं या नहीं। ये देखें, तो एक तो अच्छी बात ये है कि आप सिलेक्शन का ऑल्दो आपके पास ऑप्शन है, मगर एक अच्छी प्रैक्टिस ये होती है कि आप हमेशा टेबल ऑफ कंटेंट्स दिखाते हुए पेज नंबर ज़रूर दिखाइए, क्योंकि जो भी रीडर है या जो उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू कर रहा है उसको पता हो कि कौन सा टॉपिक किस पेज पे मौजूद है। दूसरा, आप जो राइट अलाइन है, अक्सर लोगों के पास ये चैलेंज आता है कि उनके पास पेज नंबर्स बिल्कुल हेडिंग के बराबर में दिख रहे होते हैं, जो कि एक कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं कि क्या ये नंबर हेडिंग का पार्ट है या ये पेज नंबर है। तो उसके लिए आप ये इंश्योर कर लें कि आपके पास कस्टम में ये राइट अलाइन सेलेक्ट हुआ हुआ हो, ताकि आपके जब भी पेज नंबर्स दिख रहे हों तो वो आपके राइट हैंड साइड पे दिख रहे हों, तो एक गैप हो आपकी हेडिंग की एंडिंग में और आपके पेज नंबर में। इसके अलावा आप 2-3 ऑप्शंस आपके पास हैं, ये जो आपको डॉटेड बहुत सारे डॉट्स दिख रहे हैं अप टिल द पेज नंबर, ये आप चूज़ कर सकते हैं। ये डैशेस की फॉर्म में भी दिख सकता है आपको, या एक प्रॉपर कंप्लीट लाइन की फॉर्म में भी दिख सकता है। तो जिस तरह से आप दिखाना चाह रहे हो आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ये मैंने कर लिया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट्स पे। फॉर्मेट अभी है फ्रॉम टेम्पलेट। इसका मतलब ये है कि मैंने अभी जो डॉक्यूमेंट का एक टेम्पलेट सेलेक्ट किया हुआ है अपने, जो कि मेरी पूरी थीम है प्रोजेक्ट इसकी डॉक्यूमेंट की। मैं चाहता हूँ कि मेरा टेबल ऑफ कंटेंट उसी थीम को फॉलो करे, तो इसीलिए मैं इसको फ्रॉम टेम्पलेट रखा हुआ है। अगर मैं क्लासिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये किस किस तरह की इसमें चेंजेस आ रही हैं। ये डिस्टिंक्टिव है, फैंसी, तो ये मुख्तलिफ इन्होंने प्री बिल्ट फॉर्मेट्स दिए हुए हैं। लेकिन बेहतर ऑप्शन या बेहतर तरीका यही होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है उसकी कंसिस्टेंसी को मुस्त यानी कि प्रॉपर रखने के लिए बेहतर ये होता है कि आपका पूरा डॉक्यूमेंट जो है ना वो एक जैसा, ताकि एक कंसिस्टेंट वे में दिख रहा हो, आप उसको फॉर टेम्पलेट वाले ऑप्शन पे रखें। अच्छा, नीचे एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है जिसमें अगर आप ये चूज़ कर सकते हैं कि भाई मैं नहीं चाहता, मैंने जिस तरह अपने डॉक्यूमेंट में 4 लेवल एक्सक्यूज़ मी, मैंने अपने 4 लेवल ऑफ हेडिंग यूज़ की हुई है, तो मैंने इसको 4 लेवल्स तक किया हुआ है। मैं चाहूँ तो इसको कम भी कर सकता हूँ, तो वो सिर्फ़ हेडिंग 3 तक जो है वहाँ दिखाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली यहाँ पे हुई हुई है कि कंप्यूटर जो है दैट्स माय, जो मेरी सबसे पहली हेडिंग है या हेडिंग 1 है, जहाँ-जहाँ आ रही है वो बिल्कुल लेफ्ट से स्टार्ट हो रही है। सर ये तो मुझे एक आइडिया हो रहा है कि मेरे पास ये 3 है इस वक़्त हेडिंग 1 पे, और जो उसके बाद फिर इंटेंडेड मुझे दिख रहे हैं वो हेडिंग 2 हैं, जो कि ये 4-5 ऑप्शंस मुझे दिख रहे हैं, और इसके अलावा ये हेडिंग 3 फिर आ जाती है, और उसके अलावा ये मज़ीद इनके अंदर हेडिंग 4 आ जाती है। तो इस तरह से मुझे जो है ना एक इंडेंटेशन यहाँ पे दिख रही है अपने उसके अंदर, टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर, जो कि मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मैं मुझे कितने लेवल्स दिखाना है, मुझे कम दिखाना है। अगर मैं नहीं चाहता मेरे लेट्स से कि डॉक्यूमेंट में बहुत ज़्यादा हेडिंग्स हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा इन डेप्थ दिखाने के बजाय मैं उनको थोड़ा हाई लेवल पे दिखा सकता हूँ, ताकि मेरे पास नंबर ऑफ हेडिंग्स टेबल ऑफ कंटेंट में बहुत ज़्यादा ना बढ़ रही हो। तो ये आप कंट्रोल कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा यहाँ पे आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं। अगर आप टेबल ऑफ कंटेंट्स की फ़ॉन्ट्स या इस तरह की कोई चीज़ मॉडिफाई करने चाह रहे हैं, तो वो यहाँ पे आपके पास पूरा ऑप्शन मौजूद है कि पैराग्राफ में आप किस तरह से दिखाना चाहते हैं और ये सब कुछ। बेहतर यही होगा कि आप उसको, सिंस अगर टेम्पलेट के उस पे फॉरवर्ड फॉर्मेट कर रहे हैं, तो आप उसको एज़ इज़ रहने दें। दूसरा, मेरे पास ऑप्शंस हैं कि यहाँ पे मैं बिल्ट इन टेबल ऑफ कंटेंट्स को स्टाइल से पिक करूँ, और कौन-कौन से मेरे पास सिलेक्टेड वो हैं फुटनोट टेक्स्ट, और ये जो है फुटनोट मैं आपको बताऊँगा, एक और वीडियो मैंने बनाई भी है, उसको आप देखेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं कि फुटनोट या एंड नोट किस तरह से डाला जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर, तो वो आप देख सकते हैं, आई बटन में उसका लिंक आ रहा होगा। और आउटलाइन लेवल्स बेसिकली आपको बताता है कि मैं जब अपनी आउटलाइंस डिफाइन कर हुए हुए हैं डॉक्यूमेंट में, उसके लिहाज से वो दिखा रहा हो। टेबल एंट्री फील्ड्स, अगर मैंने कहीं पे टेबल्स डाले हुए हैं डॉक्यूमेंट में, तो उनकी जो फील्ड्स हैं वो मुझे दिखानी है, जो कि मुझे अभी इस वक्त कोई टेबल इस तरह का है नहीं जो कि मैं दिखाना चाहता हूँ, तो मैं इसको अनसेलेक्ट कर दूंगा। इसको मैं जैसे ही ओके करूंगा तो ये कहेगा कि एग्जिस्टिंग को रिप्लेस कर दो, वो कर मैंने कह दिया ओके।
तो रिप्लेस उसे कुछ नहीं किया सिवाय इसके कि उनको अपडेट कर लिया। तो यहाँ पे अब हमें ये तो दिख गया कि एक टेबल ऑफ कंटेंट एक हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर ऐड हो गया, ये हम देख सकते हैं कि हमारे पास टाइटल पेज है। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि मेरे पास टाइटल पेज, फिर टेबल ऑफ कंटेंट्स और मेरे डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स आ जाते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ वीडियो ख़त्म होने से पहले, वो ये कि अब मैं कोई नई अगर इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट में ऐड करता हूँ तो मेरे टेबल ऑफ कंटेंट में मुझे वो किस तरह से दिखेगी। तो मैं लेट्स से कि ये इंफॉर्मेशन मैंने एक जगह से उठाई हुई है, इसको मैं अपने डॉक्यूमेंट में जाके पेस्ट करता हूँ बिल्कुल एंड में। लेट्स से ये मैंने इस पेज पे आके इसको पेस्ट कर दिया, इनको मैंने बुलेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया। ये हमेशा एक अच्छी प्रैक्टिस होती है कि आप अपने डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग पे तवज्जो दें, ताकि जो भी उस डॉक्यूमेंट को रिव्यू करने वाला है या पढ़ने वाला है उसको ये अंदाज़ा हो कि इस ऑथर ने जो है ना इस डॉक्यूमेंट को तवज्जो से बनाया है। तो ऑल्दो मैं अभी खाली आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन फॉर्मेटिंग करके मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि ये एक आपकी, जब आप एक अपनी हैबिट बना लेंगे तो कोई भी डॉक्यूमेंट बनाते हुए ये ऑटोमेटिकली आपकी एक सेकंड नेचर बन जाएगा कि आप डॉक्यूमेंट को एक अच्छे फॉर्मेट के थ्रू ही बना रहे होंगे। तो ये मैंने एक नई हेडिंग अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर दी है और अब मैं ऊपर जाता हूँ टेबल ऑफ कंटेंट में, लेकिन मुझे यहाँ दिखता है कि ये मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पे इंफॉर्मेशन। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए क्योंकि ये एक डायनामिक इंफॉर्मेशन नहीं है, मुझे इसको अपडेट करना पड़ेगा। तो अपडेट करने के मेरे पास तरीक़ेकार ये है कि मैंने टेबल ऑफ कंटेंट की हेडिंग पे क्लिक किया, तो मेरे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट टेबल का एक ऑप्शन है। ये मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो मेरे पास मुझे 2 ऑप्शंस वो दिखा रहा है। एक ऑप्शन ये है कि अपडेट पेज नंबर्स ओनली, जिसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पे क्लिक करूँगा ओके करके, तो मेरे पास जो भी टेबल ऑफ कंटेंट में इस वक्त एंट्रीज मौजूद हैं उनके अगर उनके अगर पेज नंबर्स चेंज हो रहे हैं तो वो उनको अपडेट कर देगा, जो कि मेरे केस में अभी हुआ नहीं। मैंने एक्चुअली एक नई एंट्री ऐड की है, तो मैं फिर क्या करूँगा, मैं जाऊँगा अपडेट एंटायर टेबल के ऊपर। तो मैं जैसे ही ये सेलेक्ट करके एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं एंड में मेरे पास नई वाली हेडिंग ऑटोमेटिकली ऐड हो गई। अच्छा, एक और चीज़ आपको और दिखा दें कि अब आप लेट्स से कि आपको ये दिखा भी रहा है कि अगर आपको किसी पर्टिकुलर हेडिंग पे डायरेक्ट जंप करना है तो आप अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल प्रेस करते हुए लेफ्ट माउस क्लिक करेंगे तो आपको वो ऑटोमेटिकली उस हेडिंग पे ले जाएगा जो कि आपने सेलेक्ट की हुई थी। तो ये एक छोटा सा शॉर्टकट होता है आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स में जंप इन करने का। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो, जिसमें कि हमने थोड़ी सी चीज़ें कवर की कि हम कैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर ऐड कर सकते हैं। आई होप कि आपको हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो अपने डॉक्यूमेंट्स में टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने के लिए। तो इस चैनल पे सब्सक्राइब रहिएगा, इंशाल्लाह आपको और भी इसी तरह की टिप्स और टेक्निक्स मैं बताता रहूँगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।